इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अभी भारत से किसी अन्य देश में जाना हो तो महीनों से पहले तैयारी की जाती है। वो पास बना कि नहीं, वो जहां जाना है वहां की पूरी व्यवस्था ठीक है ना, मार्ग का, पाथेय, खान पान सब व्यवस्था, और आपको मरने के बाद इस लोक का सब कुछ छोड़ के जाना है और आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, तो मूर्खता नहीं तो और क्या है? इसी को तो मूढ़ता कहते हैं। अरे ये सबको पता है कि मृत्यु आएगी, सब कुछ हरण कर लेगी, तो आपको जाना कहां है? ठिकाना है आपको? तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु की बात सुनकर। यदि ठिकाने का पता मिल जाए और आपको पास मिल जाए तो आप फूले फूले घूमोगे, मृत्यु आपसे डरेगी, क्योंकि अब मृत्यु नहीं होगी, अब तो महोत्सव होगा। हमको अपने प्यारे के पास जाना है, अपने लाडली लाल से मिलना है। अब मृत्यु का क्या भय? अगर आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो प्राण प्रयाण पाथेयम, यह है पाश। नाम चल रहा है आपका, ये पाश है। कहां जाना है? जिनका नाम जप कर रहे हो उनके धाम में जाना है। हाँ, रास्ते की व्यवस्था ये नाम है। भगवत पार्षद आएंगे, श्री जी की सहचर्या आएंगी, महाप्रेम में डुबो करके आपको निकुंज ले जाएंगी। मृत्यु जनित दुख भक्तों को नहीं होता। जो जन्मत मरत दुषाह दुख होई, वो भक्तों को नहीं व्यापता। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए, ऐसे ही उसको पता भी नहीं चलता हाथी को फूलों की माला कब गिरी, ऐसे ही उस भक्त को पता भी नहीं चलता कब शरीर छूट गया। क्योंकि शरीर छोड़ने के पहले ही वो इसकी आसक्ति छोड़कर अपने आराध्य देव में आसक्त हो गया। ये कहां से प्राप्त हुआ? बोले नाम से प्राप्त। जीवन का सार यही प्रतिपल नाम स्मरण। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। न गंगा न गया सेतुर, काशी न च पुष्करम। भागने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, श्रीहरि श्रीहरि। ये दो अक्षर भगवान नाम जिसकी जिह्वा पे विराजमान है, गंगा जी, काशीनाथ भगवान विश्वेश्वर, समस्त देवता, ब्रह्मा जी जो पुष्कर में विराजमान, ये सब उसके समीप आ जाते हैं, सब समीप आ जाते हैं। कोई कह दे कोई प्रमाण? अर्जुन जी के रोम रोम से कृष्ण निकल रहा था दुर्दर्शन करने के लिए। महादेव जी, पार्वती जी और बड़े बड़े महापुरुष पधारे थे। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, सब आपके पास आ जाएंगे, सब। विश्वास कीजिए, या ऐसा समझ लीजिए कि जो नाम जप कर रहा है उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लिया। गया सेतुबंध रामेश्वर काशी सब तीर्थयाटन का उसे फल मिल गया, यदि नाम में रति हुई। और अगर नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो इन तीर्थों के अवगान का फल क्या मिला? ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। वेद पढ़ना कोई साधारण बात थोड़ी। वेद भगवान का स्वरूप है। जिसे व्याकरण का अक्षरशः ठीक से ज्ञान है वही वेद उच्चारण कर सकता है। पर कहते हैं कि जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, चारों वेदों के सस्वर पाठ का उसे फल मिल जाएगा। उसने चारों वेद पाठ कर लिए। अश्वमेधादिभिः यज्ञैर् नरमेधैः सदक्षिणैः। ये जो अश्वमेधादि दक्षिणा सहित बड़ी बड़ी यज्ञों की महिमा ये चक्रवर्ती सम्राट करते थे। जिसने हरि 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 श्री हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, उसने सब यज्ञ कर लिए। अब उसे कोई स्वाहा यज्ञ करने की जरूरत नहीं। सब यज्ञों का दक्षिणा सहित उसे फल प्राप्त हो गया।